Hey guys, welcome again to Superior Classes. I am G. Badir, and today I am going to start first chapter of class 12 physics, which is electric charges and fields. And this lecture is going to be an introductory lecture. Means इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें क्या चीज़ें किस सीक्वेंस में पढ़नी है. हम एक माइंड मैप तैयार करने वाले हैं so that we can keep it in our mind for a long time. तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. तो गाइस, जैसा कि मैंने कहा कि ये लेक्चर हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने जा रहा है. तो सबसे पहले इस लेक्चर को हम शुरू करें तो किस तरह से शुरू किया जाए. इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स. तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें बात करना चाहिए चार्ज के बारे में, क्योंकि इस लेक्चर में जब हम चार्ज के बारे में बात करेंगे तो पूरे इस चैप्टर के अंदर, बल्कि चैप्टर क्या कहूँ मैं, इस पूरी फर्स्ट बुक के अंदर, क्लास 12 फिजिक्स की जो फर्स्ट पार्ट बुक है, उस पूरी बुक के अंदर हमें इस चार्ज को देखना है. कहीं ना कहीं से ये चार्ज हमें पढ़ना है पूरी बुक के अंदर. आप कहेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम जो पहले दो चैप्टर्स हैं अगर उनकी बात करूं, तो अगर हमने चार्ज पढ़ लिया, हम चार्ज को समझ गए, तो हमें पूरे बुक के अंदर चार्ज के बारे में किस तरह से देखना है. सबसे पहले अगर मैं कहूं तो जब चार्ज रेस्ट पे हो, जब चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो हम इसे नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. और हमारे पहले दो चैप्टर जो हैं इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज, चार्ज के नेचर को, चार्ज के बिहेवियर को, कि चार्ज क्या है, चार्ज पार्टिकल्स कहाँ मिलते हैं, इस तरह की चीज़ें, चार्ज को हम कैसे, किसी बॉडी को हम कैसे चार्ज करें, चार्ज कंजर्व है, इस तरह की चीज़ें हम पढ़ते हैं. चार्ज एक दूसरे पर कैसे फोर्स लगाते हैं, कूलॉम्स लॉ, गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये तमाम चीज़ें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, यानी जब चार्ज रेस्ट पे हो. अब यही चार्ज आ जाए मोशन में, चार्ज इन मोशन, मूव करने लग गया. अब जैसे ही चार्ज मूव करने लगा तो हमें दिखने लगती है इलेक्ट्रिक करंट. जब चार्ज एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक करंट भी दिखने लगती है. और अब यही चार्ज जो अभी तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था, वो आगे चलकर एक्सीलरेटेड मोशन करने लगे, एक्सीलरेशन आ जाए इसकी वेलोसिटी के अंदर, फिर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखने को मिलता है. यानी इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, अल्टरनेटिंग करंट को, इस तरह की चीज़ें. और यही है हमारी पूरी क्लास 12th की फर्स्ट बुक. इस तरह से हमें चार्ज को बारी बारी से पढ़ना है. तो मुझे लगता है कि इस चार्ज को हमें बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए ताकि हमें आगे आने वाली चीज़ों में प्रॉब्लम ना हो. तो इस चैप्टर के माइंड मैप को बनाते टाइम सबसे पहला पॉइंट मैं जो लेकर चलने वाला हूँ वो हमारा यही होने वाला है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है. इलेक्ट्रिक चार्जेस, कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है. अब जब हमने चार्ज को पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो इस टाइम हम एक चीज़ पढ़ेंगे कि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से हमें किसी बॉडी के ऊपर चार्ज देखने को मिलता है. फिर जब हम इस पर स्टडी करते हैं पता चलता है कि ये नेचर में जो चार्ज है वो कंजर्व है. क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि नेचर में जितने पॉजिटिव चार्ज हैं
उतने ही हैं, कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतने ही हैं, कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। फिर हमें पढ़ना है क्या? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम बात करने वाले हैं किस पे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, एक बात आती है कि जब चार्ज कंजर्व है, नेचर में कम नहीं हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो अभी एक ये बॉडी है, इस बॉडी को चार्ज किया जा सकता है या नहीं? ऑब्वियसली किया जा सकता है। हम हरदम अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी को चार्ज करते रहते हैं, फिर डिस्चार्ज होती है, यानी कि चार्ज भी हो रही है कोई बॉडी, डिस्चार्ज भी हो रही है। तो कैसे हो रही है जब नेचर में चार्ज कंजर्व है? तो मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में बात करना है। हमें किस पे बात करना है? हमें बात करना है मेथड ऑफ चार्जिंग के। कि किस तरह से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और चार्ज पार्टिकल्स इस नेचर में जो हैं, ये दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। ये डेफिनेशन में ही हम पढ़ेंगे, चार्ज की डेफिनेशन में इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगाते हैं, मैग्नेटिक फोर्स भी लगाते हैं। तो ये फोर्स जो लग रहा है, जो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ के अंदर, कि कितना अट्रैक्ट करेंगे, कितना रिपेल करेंगे, कैसे इक्वेशन बनेगी, ये सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं किसमें? कूलॉम्स लॉ के अंदर। कूलॉम्स लॉ में। और जब हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा, फिर एक बात आती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी चीज़ को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, जो हमने पढ़ा, ये किसी फील्ड में आने पर, किसी एक आउटलाइन होगी, कोई एक बाउंड्री है, जिसके अंदर आने के बाद ये इस फोर्स को महसूस कर पाता है, इसको एक्सपीरियंस कर पाता है। इस फील्ड के बाहर जाने के बाद एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। तो ये जो फील्ड है, इस फील्ड को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक और चीज हमें साथ में मिलती है, फील्ड लाइंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सब पढ़ने के बाद एक सिस्टम हमें पढ़ना होता है। जैसे कि हमने 2 पॉइंट चार्जेस की बात की, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। सपोज कीजिए कि एक ऐसा सिस्टम है जिसके एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे एंड पर नेगेटिव चार्ज है। तो इस सिस्टम को हम नाम देते हैं, एक ऐसा सिस्टम होगा, इसे हम नाम देंगे डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगला हमारा जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और अब यही इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी हो सकता है। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है तो ये टॉर्क शो करता है, टॉर्क। तो अब हम बात करेंगे टॉर्क ऑफ टॉर्क ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल फील्ड। ये चीजें हैं। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि अगर कोई एक फ्लक्स है, एक प्लेट है जिसपे पूरा चार्ज है, और फिर वो किस तरह से बिहेव करेगा, उसमें किस तरह से फील्ड्स बनेंगी। तो इसको पढ़ते टाइम हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हम पढ़ेंगे गॉस का लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ।
ये चीज़ें हैं जो मेन चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़नी है। तो ये माइंड मैप हमारा हो गया। इस माइंड मैप के थ्रू हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे और लॉन्ग टाइम तक के लिए अपने माइंड में सेव करके रखेंगे। आज के लिए ये हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है और अगले लेक्चर में हम इस इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में एक डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।